महिला की कमजोरी को समझना केवल बाहरी दृष्टिकोण से संभव नहीं है। यह उनके अंदर के भाव, मनोवृत्ति, असुरक्षा और संवेदनाओं को समझकर ही संभव है। और ओशो के अनुसार हर महिला की कमजोरी उसके स्वभाव और चेतना के स्तर से जुड़ी होती है। महिलाओं में भावनाओं की गहराई और संवेदनशीलता अधिक होती है। वे अपने रिश्तों, परिवार, समाज और प्रियजनों के प्रति अधिक सजग और संवेदनशील होती हैं। यह उनकी कमजोरी नहीं, बल्कि उनका स्वभाव है, और यह तभी कमजोरी बनती है जब इसका सही ढंग से प्रबंधन न किया जाए। ओशो कहते हैं कि महिलाएं अपने प्रेम और स्नेह में पूरी तरह से समर्पित होती हैं, और उनका प्रेम गहन, समर्पित और कभी-कभी अत्यधिक आश्रितपूर्ण होता है। यदि उनका प्रेम इस तरह से विकसित हो कि वे अपने प्रियजनों के बिना असुरक्षित महसूस करें, तो यह उनकी कमजोरी का संकेत है। इसके अलावा महिलाओं की भावनात्मक संवेदनशीलता उन्हें छोटी-छोटी बातों, शब्दों या परिस्थिति से प्रभावित कर देती है। उनकी खुशी और दुख का स्तर सामान्य से अधिक तीव्र होता है, और पुरुष या साथी को चाहिए कि वे इसे समझें और संवेदनशीलता के साथ व्यवहार करें। ओशो कहते हैं कि किसी महिला की असुरक्षा को महसूस करना उसकी कमजोरी को पहचानने का पहला कदम है, और यह असुरक्षा कई बार उनके बचपन के अनुभवों, समाज की अपेक्षाओं और व्यक्तिगत अनुभवों से उत्पन्न होती है। महिलाओं की यह संवेदनशीलता उनके स्वभाव की खूबसूरती भी है, परंतु अगर इसे नजरअंदाज किया जाए या उनका मजाक उड़ाया जाए, तो यह उनके लिए मानसिक और भावनात्मक तनाव का कारण बन सकती है। ओशो यह भी कहते हैं कि महिलाओं में आत्मसम्मान और स्वाभिमान की भावना अत्यधिक मजबूत होती है, और जब यह स्वाभिमान चोटिल होता है, तब यह उनकी कमजोरी के रूप में प्रकट होती है। किसी विवाद, आलोचना या असहमति के समय यदि महिला अत्यधिक संवेदनशील हो जाती है, तो उसे समझदारी, सहानुभूति और सम्मान के साथ संभालना चाहिए। उनके स्वभाव में निर्णयों में अस्थिरता और भावनाओं पर निर्भरता भी एक कमजोरी के रूप में प्रकट हो सकती है। वे कभी-कभी किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर बार-बार विचार करती हैं, मूड अचानक बदल सकता है या किसी निर्णय से पीछे हट सकती हैं, और यह उनके मानसिक और भावनात्मक असंतुलन को दर्शाता है। इस स्थिति में पुरुष या साथी को चाहिए कि वे मार्गदर्शन, समझ और संवेदनशीलता से उनकी मदद करें, ताकि यह कमजोरी तनाव या असुरक्षा में बदल न जाए। महिलाओं की कमजोरियों में उनके सामाजिक और पारिवारिक दबावों का भी बहुत महत्व है। ओशो कहते हैं कि महिलाएं समाज और परिवार की अपेक्षाओं के अनुसार अपने व्यवहार को ढालती हैं, और यह अक्सर उन्हें तनावपूर्ण, अस्थिर और संवेदनशील बना देता है। उनकी सामाजिक छवि, पारिवारिक प्रतिष्ठा और आसपास के लोगों की राय उनके निर्णयों और कार्यों को प्रभावित करती है, और अगर उन्हें सही मार्गदर्शन, स्वतंत्रता और समझ नहीं मिलती, तो यह कमजोरी बन जाती है। इसके साथ ही महिलाओं में संबंधों के प्रति गहरी आसक्ति होती है। वे अपने प्रियजनों, मित्रों या जीवन साथी के प्रति अत्यधिक लगाव रखती हैं, और यह भी उनकी कमजोरी का एक रूप है। यदि उनके संबंधों में किसी प्रकार का असुरक्षा, अविश्वास या अनिश्चितता आती है, तो यह उन्हें मानसिक रूप से प्रभावित करता है। ओशो कहते हैं कि इस अवस्था में पुरुष या साथी को चाहिए कि वे विश्वास, प्रेम और समझ का वातावरण प्रदान करें, ताकि महिला अपनी इस कमजोरी के बावजूद सुरक्षित और संतुलित महसूस करे। महिलाओं की कमजोरियों में उनके अंदर की अपेक्षाएं और इच्छाएं भी शामिल होती हैं। वे अक्सर जीवन में प्रेम, सुरक्षा, स्वतंत्रता और सम्मान की गहरी आवश्यकता महसूस करती हैं। यदि यह आवश्यकता पूरी न हो, तो यह उनकी कमजोरी के रूप में प्रकट होती है। ओशो यह मानते हैं कि महिलाओं के भीतर यह कमजोरी उनके स्वभाव की सहजता और संवेदनशीलता का हिस्सा है, और इसे समझकर प्यार और सहानुभूति के साथ संभालना चाहिए। महिलाओं की कमजोरियों में आर्थिक, सामाजिक और मानसिक स्तर पर संवेदनशीलता भी शामिल है। वे अपने संसाधनों, परिवार और भविष्य को लेकर सजग रहती हैं, और यदि उन्हें किसी प्रकार का जोखिम या असुरक्षा दिखाई देती है, तो यह उनके लिए चिंता का कारण बन सकती है। ओशो कहते हैं कि पुरुष या साथी को चाहिए कि वे इस स्थिति को समझें, उन्हें समर्थन दें और उनके साथ संवेदनशीलता से व्यवहार करें। इसके अलावा
महिलाओं की कमजोरियों में उनके भीतर का डर और अनिश्चितता भी शामिल है। जीवन में अनिश्चित परिस्थितियां, अप्रत्याशित घटनाएं या असुरक्षा की भावना उनके मानसिक संतुलन को प्रभावित करती है। ओशो के अनुसार इस स्थिति में पुरुष या साथी का धैर्य, समझ और सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि महिलाओं की कमजोरियों को नकारने या दबाने से केवल उनके भीतर का तनाव बढ़ता है। ओशो महिलाओं की कमजोरियों को केवल मानसिक या भावनात्मक दृष्टिकोण से नहीं देखते, बल्कि उनके आध्यात्मिक और चेतनात्मक पक्ष से भी जोड़ते हैं। वे कहते हैं कि महिलाओं की कमजोरियां उनके अंदर की चेतना की अधूरी समझ, असुरक्षा और आत्मज्ञान की कमी को दर्शाती हैं। यदि यह कमजोरी सही मार्गदर्शन, प्रेम और समझ के साथ संभाली जाए, तो यह उनके विकास, आत्म साक्षात्कार और संबंधों की गहराई को बढ़ा सकती है। ओशो के अनुसार महिलाओं की कमजोरियों को पहचानना और समझना एक कला है। यह केवल उनके व्यवहार या असुरक्षा को देखना नहीं है, बल्कि उनके भीतर की संवेदनशीलता, प्रेम, आत्मसम्मान, सामाजिक दबाव और मानसिक संतुलन को समझना है। महिलाओं की कमजोरियां उनके स्वभाव का हिस्सा हैं, और यदि इन्हें सही दृष्टिकोण से संभाला जाए, तो यह संबंधों में प्रेम, विश्वास और स्थायित्व का आधार बन जाती हैं। पुरुष या साथी को चाहिए कि वे महिलाओं की कमजोरियों का लाभ उठाने के बजाय उन्हें समझें, सम्मान दें और संवेदनशीलता के साथ मार्गदर्शन करें। ओशो कहते हैं कि महिलाएं अपने स्वभाव से पूर्ण हैं, लेकिन कभी-कभी उनकी कमजोरियां उनके भीतर की असुरक्षा और संवेदनशीलता को दर्शाती हैं। इन कमजोरियों को समझकर और प्यार, सहानुभूति तथा सम्मान के साथ संभालकर संबंधों में स्थायित्व और संतुलन बनाए रखा जा सकता है। महिलाओं की कमजोरियां उनके भीतर की संवेदनशीलता, प्रेम और आत्मसम्मान से जुड़ी होती हैं। ओशो मानते हैं कि यदि पुरुष या साथी इसे समझे, तो यह कमजोरी संबंधों में शक्ति में बदल सकती है। उनकी भावनात्मक संवेदनशीलता, निर्णय में अस्थिरता, आत्मसम्मान, सामाजिक दबाव और प्रेम में गहराई जैसी कमजोरियां केवल तब जोखिम बनती हैं जब उन्हें समझा नहीं जाता। यदि इन्हें सम्मान, विश्वास और संवेदनशीलता के साथ संभाला जाए, तो यह उनके और उनके संबंधों के विकास में सहायक होती है। ओशो के अनुसार महिला की कमजोरियां केवल बाहरी दृष्टिकोण से नहीं समझी जा सकती। इसे समझने के लिए पुरुष को उनकी भावनाओं, विचारों, सामाजिक और पारिवारिक दबावों, स्वाभिमान और उनके अंदर की चेतना को समझना आवश्यक है। कमजोरियां तब केवल कमजोरी नहीं रहती, बल्कि संबंधों को मजबूत और स्थायी बनाने का माध्यम बन जाती हैं। महिलाओं की कमजोरियों में उनकी संवेदनशीलता, संबंधों में गहराई, आत्मसम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा की चिंता, निर्णय में अस्थिरता, प्रेम और विश्वास की आवश्यकता, मानसिक और भावनात्मक असुरक्षा और जीवन के प्रति उनकी संवेदनशील दृष्टि शामिल होती है। ओशो कहते हैं कि पुरुष या साथी को चाहिए कि वे इन कमजोरियों को नकारने या दबाने की बजाय उन्हें समझें, सम्मान दें और संवेदनशीलता के साथ व्यवहार करें। इस तरह महिलाओं की कमजोरियां उनके जीवन और संबंधों में सकारात्मक और स्थायी प्रभाव डाल सकती हैं। ओशो का दृष्टिकोण यह स्पष्ट करता है कि महिलाओं की कमजोरियां उनके स्वभाव का हिस्सा हैं, और इन कमजोरियों को समझकर सही दृष्टिकोण अपनाना ही सच्चा प्रेम, समझदारी और संवेदनशीलता है। महिलाओं की कमजोरियों को पहचानने का उद्देश्य केवल उनके व्यवहार को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि उन्हें समझना, सम्मान देना और संबंधों में संतुलन बनाए रखना होना चाहिए। उनके भीतर की संवेदनशीलता, प्रेम और आत्मसम्मान की कमजोरियां यदि सही दृष्टिकोण से संभाली जाए, तो यह संबंधों में स्थायित्व, गहराई और सामंजस्य का आधार बन जाती है।